इस मूवी की कहानी बो नाम के एक लड़के के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस मूवी की शुरुआत बो के टीचर के वॉइस मेल से होती है, जिसमें वो बोलते हैं कि उन्होंने बो की माँ की मौत की न्यूज सुनी है और वो अपनी कॉन्डोलेंस दे रहे हैं। बो के पिता भी नहीं होते हैं। बो के ऊपर उसकी छोटी बहन टीना की जिम्मेदारी होती है। वो पैसे कमाने के लिए स्ट्रीट पर मैजिक ट्रिक्स करना शुरू करते हैं। वो कार्ड्स, कॉइन्स और रिंग्स इनसे ट्रिक्स करते हैं, जिससे लोग काफी फैसिनेट होते हैं। बो की एक खासियत होती थी कि वो किसी भी मेटल की चीज को कंट्रोल कर सकते थे, यहाँ तक कि मेटल की चीजों को वो हवा में रख भी सकते थे। एक दिन बो एक ट्रिक करते हैं जब वो स्ट्रीट पर एक लड़की हॉली की रिंग को कंट्रोल करने लगते हैं। हॉली बो की स्किल देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि बो बाथरूम में होते हैं और उन्होंने अपनी बाजू में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट छुपाया होता है, जिसकी वजह से उनकी बाजुओं में बहुत गहरी चोट भी लग जाती है। वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं और मेटल को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जो असल में उनके हाई स्कूल का प्रोजेक्ट होता है। चलिए पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से कैसे वो रिंग को कंट्रोल कर रहे थे। अगर किसी मेटल पर एक वायर को लपेट दें और उस वायर से करंट पास करें तो ये मेटल एक मैग्नेट बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही बो करते थे। वो बैटरी ऑन करके करंट पास करते थे एक मेटल पीस से, जो मैग्नेट बन जाता था। फिर उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट से वो मेटल की किसी भी चीज को अट्रैक्ट करते, जिससे लोगों को लगता कि वो जादू कर रहे हैं। बो के इस हाई स्कूल प्रोजेक्ट से उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की स्कॉलरशिप मिली होती है, पर उन्हें वो छोड़नी पड़ती है क्योंकि उन्हें अब अपनी बहन का ख्याल रखना था। वो दिन में तो मैजिक ट्रिक करते थे, पर शाम में वो ड्रग डीलर एंजेलो के साथ काम करते थे। बो का काम होता है शाम में ड्रग डिलीवरी करना। एक दिन बो को लगभग पुलिस ने पकड़ ही लिया था, पर वो ड्रग छुपाने में कामयाब हो जाते हैं और पुलिस से बच जाते हैं। बो ने जिस लड़की के साथ रिंग वाली ट्रिक की होती है, अब वो उनके साथ बो की डेट होती है और उस दिन एंजेलो बो को एक्स्ट्रा पैसे देता है डेट पर जाने के लिए। एंजेलो बो को ये भी बताता है कि उसके इलाके में कोई और ड्रग डीलर आ गया है जो कोकेन बेच रहा है और बो को उसका पता लगाना होगा। अब ये नया ड्रग सप्लायर का पता लगाने के लिए बो एक क्लब में जाता है, जिसे बो की फ्रेंड लूना मैनेज कर रही थी। वहाँ उन्हें एक इंसान पर शक होता है कि वो नए सप्लायर के डीलर है। वो उनसे जाकर ड्रग मांगता है, पर वो मना कर देता है। बो के पास पिक पॉकेटिंग के भी स्किल्स होते हैं, यानी कि जेब काटना, जिससे वो उस डीलर का फोन लेते हैं और फिर हिस्ट्री चेक करते हैं। उसे पता चलता है कि नए सप्लायर का नाम मॉरिस है। अब वो हॉली के साथ डेट पर होते हैं, जहाँ हॉली उन्हें बताती है कि उनके पेरेंट्स भी अलग हो चुके हैं और वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी। पर अचानक बो को एंजेलो का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि उन्हें मॉरिस का पता चल गया है और बो को उनके साथ मॉरिस के अड्डे पर आना होगा। बो को अपनी डेट को छोड़कर जाना पड़ता है। फाइनली एंजेलो, बो और उनके साथी मॉरिस के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। एंजेलो और मॉरिस के आदमियों के बीच लड़ाई होती है। एंजेलो मॉरिस को ऑफर करते हैं कि वो 30% प्रॉफिट उनको दे और वहाँ से चला जाए। हॉली अगले दिन बो के घर आती है और उसकी बहन से मिलती है और वहाँ अचानक से एंजेलो आता है और वो बो को बाहर बुलाता है और वो बो को बताता है कि मॉरिस अभी भी ड्रग बेच रहे हैं, जबकि उसको धमकी दी गई थी। एंजेलो, बो और उनके आदमी अब मॉरिस को ढूंढने के लिए नाइट क्लब में जाते हैं और उसे वहाँ से अगवा कर लेते हैं। वो मॉरिस को एंजेलो के घर लाते हैं, जहाँ एंजेलो बो को ऑर्डर देता है कि वो मॉरिस की बाजू काट दे। बो ये नहीं करना चाहता था, पर एंजेलो उन्हें फोर्स करता है और बो को मॉरिस के हाथ काटने पड़ते हैं। मॉरिस अपने आप को बचाने के लिए उससे भीख मांगता है। बो मॉरिस की बाजू काट देता है और मॉरिस दर्द से चिल्ला रहा होता है। बो घबरा जाता है और घर से बाहर भागता है और उल्टी करता है। इसके बाद बो घर चला जाता है और देखता है कि हॉली को उनके काउच पर नींद आ गई होती है। वो हॉली को उठाता है और बोलता है कि वो उसके बेड पर जाकर सो सकती है और उसे अपनी शर्ट देता है। बो नोटिस करता है कि हॉली के बैक पर एक चोट का निशान है। अगली सुबह वो दोनों उठते हैं और अब हॉली देखती है कि बो की बाजू पर चोट है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से होती है। बो हॉली को बताता है कि कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी बाजू में डालता है, जिसकी वजह से उसे चोट लगी थी। बो टीना को लेकर टाउन से भागना चाहता है, क्योंकि वो ये जिंदगी नहीं चाहता। वो डिसाइड करता है कि वो बेकिंग पाउडर खरीदेगा और उसे एज कोकीन बेचेगा, ताकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आए। पर एंजेलो को ये बात पता चल जाती है और वो बो को पीट देता है।
वो बो को धमकी देता है कि वो $45,000 एंजेलो को दे, वरना एंजेलो बो को मार देगा। घर आकर जब हॉली बो की हालत देखती है तो वो बो से पूछती है कि क्या हुआ। बो हॉली को सारी कहानी बताता है और हॉली बो से प्रॉमिस करती है कि वो उससे इस सब से निकालने में हेल्प करेगी। अब बो बेकिंग पाउडर बेचकर काफी पैसा कलेक्ट करता है, पर उसके पास अभी भी $10,000 कम पड़ जाते हैं। हॉली भी उसके पास सेव किए हुए पैसे उसे दे देती है। बो हॉली के फेस पर एक चोट का निशान देखता है और हॉली से चोट के बारे में पूछता है। हॉली उसे बताती है कि उसकी माँ पीकर नशे में उसे मार देती थी। बो हॉली से कहते हैं कि उन्हें उनकी माँ के पास रहने की कोई जरूरत नहीं, वो उनके और टीना के साथ ही रहेंगी। अब बो को उनकी फ्रेंड लूना कॉल करती है, जो उनकी कस्टमर होती है। वो उनको ड्रग बेचने जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि लूना के तिजोरी में बहुत सारा पैसा पड़ा होता है। वो देखते हैं कि तिजोरी की चाबी लूना अपने पास ही रखती है। वो फिर से पिक पॉकेटिंग स्किल से लूना की चाबी ले लेते हैं और सेफ में से $9,000 चुरा लेते हैं। वो को बुरा लगता है कि उसने अपनी दोस्त से चोरी की, पर उन्हें ये अश्योरेंस थी कि वो जिंदा बचेगा। पर फिर बो को मॉरिस और उसके आदमी देखते हैं, जो उसे पकड़कर एक गाड़ी में बंद कर देते हैं और बो का सारा पैसा ले लेते हैं। इससे पहले कि मॉरिस के आदमी उसके हाथ काट दे, बो गाड़ी के ट्रंक को इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से खोलकर भाग जाता है। एंजेलो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसको पैसा नहीं मिलता और वो बो को कॉल करते हैं। वो उन्हें बोलता है कि उन्हें थोड़ा वक्त और चाहिए, जिसपे एंजेलो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम के साथ साथ एक्स्ट्रा मनी यानी $5,000 और देने को बोलते हैं। बो टीना को स्कूल छोड़ने जाता है और उससे बोलता है कि वो बाद में उसे लेने भी आएगा। जब वो टीना को लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि टीना को स्कूल से उनके किसी अंकल ने ले लिया होता है। उसी वक्त बो को एंजेलो का कॉल आता है, जो उन्हें बोलता है कि उन्होंने टीना को किडनैप किया है और वो तब तक टीना को नहीं छोड़ेंगे जब तक वो उन्हें पैसे नहीं दे दे। अब वो बहुत टेंशन में आ जाता है और अपने हाई स्कूल साइंस टीचर के पास जाता है और उन्हें अपनी बाजू का इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाता है। बो का टीचर उन्हें बोलता है कि इससे उन्हें बाजुओं में इन्फेक्शन का खतरा है, पर बो उन्हें इंसिस्ट करता है कि उसे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट की और पावर चाहिए। बो का टीचर उसे ऑक्सीलेटर का आइडिया देता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट में और पावर आएगी, पर उससे ये खतरा था कि जो वायर्स बो के बाजुओं में थी वो ओवरहीट होके बाजुओं को जला सकती थी। चलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ऑक्सीलेटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऑक्सीलेटर एक एम्पलीफायर होता है, बस उसका फीडबैक पॉजिटिव होता है। इस स्टेटमेंट को हम इजी तरीके से समझते हैं। एम्पलीफायर एक डिवाइस होता है जो कि किसी भी कमजोर सिग्नल को बढ़ा सकता है। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए, एक सिंगर माइक पर धीमी आवाज में गा रहा होता है, पर ऑडियंस को उसकी आवाज बहुत जोर से आती है। इसमें एम्पलीफायर का यूज होता है। वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऑक्सीलेटर यूज करेंगे, जो कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड को बहुत बढ़ा देगा। अब बो और हॉली एंजेलो के घर जाते हैं ताकि वो टीना को बचा सके। घर में जाके बो पर एंजेलो के लोग हमला कर देते हैं, पर इस बार बो की इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऑक्सीलेटर होता है, जिससे उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। वो उस मैग्नेटिक फील्ड से एंजेलो के एक आदमी का गोल्ड का दांत तक निकाल देता है और दूसरे आदमी के हाथ से एल्यूमिनियम का बैट भी छीन लेता है, क्योंकि दोनों मेटल के होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। अब वो एंजेलो के पीछे जाता है और एंजेलो उन्हें शूट करने की कोशिश करता है। वो उनकी बुलेट्स मैग्नेटिक फील्ड से रोक लेते हैं और यहाँ तक कि एंजेलो के हाथ की गन भी छीन लेते हैं। डरा हुआ एंजेलो उन्हें बताता है कि टीना कहाँ है। वो एंजेलो को $15,000 देते हैं, जो असली अमाउंट था। वो फाइनली अपनी बहन टीना को अपनी जली हुई बाजुओं से उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बाजू इस ऑक्सीलेटर से जल गई होती है। वो टीना और हॉली को लेकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए उस शहर से निकलकर सैन डिएगो जाते हैं। वहाँ वो मैजिक ट्रिक्स करना चालू रखते हैं और नई नई ट्रिक्स पर भी काम करते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। इस मूवी में आपने साइंस के काफी कॉन्सेप्ट सीखे। आपने सीखा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है और कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसके बाद आपने कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी सीखे, जैसे कि ऑक्सीलेटर और एम्पलीफायर क्या होते हैं। इस मूवी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। यहाँ तक आपको ये भी रियलाइज हुआ होगा कि इस दुनिया में हर मैजिक ट्रिक के पीछे मैजिशियन असल में साइंस का इस्तेमाल करते हैं,
जैसे कि बो ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का किया। ऐसी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जिसमें साइंस का कॉन्सेप्ट छुपा ना हो। दूसरी चीज जो इस मूवी में छुपी हुई थी वो सबके लिए एक मॉरल था कि इंसान अगर किसी गलत काम में चला जाता है तो उसे लगता है कि वो एक बार या 2 बार करके रुक जाएगा, पर वो उसमें फंसता ही जाता है, जैसे कि बो के साथ हुआ। पहले उसने बस ड्रग बेचने से शुरू किया था, पर वो गलत कामों में इतना हो गया कि उसने एक आदमी की बाजू काट दी और अपनी दोस्त से चोरी कर ली। ये हम सब के लिए एक लेसन है कि गलत कामों का सहारा कभी भी किसी चीज के लिए मत लीजिए। और अगर आपने नोटिस किया हो तो इस मूवी का नाम बहुत सोच समझ के रखा है, स्लाइट, जिसका मतलब है किसी को ट्रिक करना या धोखा देना। इस मूवी में हर जगह किसी न किसी को धोखा या ट्रिक किया है। पहले वो मैजिक ट्रिक से लोगों के माइंड को ट्रिक करते हैं अपनी स्किल से, फिर वो बेकिंग पाउडर बेचकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। वो अपनी ही दोस्त से पैसे चोरी करते हैं पिक पॉकेटिंग ट्रिक से। इसमें दिखाया जाता है कि स्लाइट वर्ड का इस्तेमाल इस मूवी में कितने डिफरेंट तरीकों से किया है, चाहे वो मैजिक ट्रिक हो जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए है या चोरी हो जो एक बुराई है। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।